जरा एक पल के लिए खुद को उस जगह पर रखकर सोचिए, आपके फोन पर एक कॉल आता है, सामने से आवाज आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल। मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके आधार और बैंक अकाउंट से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। आप चौंक जाते हैं। आपके दिमाग में एक ही सवाल, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन कॉल करने वाला आपको सोचने नहीं देता। वो कहता है, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। अभी सहयोग नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। डर, घबराहट और कुछ ही मिनटों में आप अपने बैंक अकाउंट से लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है आप ठगे जा चुके हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है 2020 से 2025 के बीच भारत में हुए सबसे बड़े डिजिटल अपराध की। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साइबर फ्रॉड असल में है क्या, भारत में कितना पैसा गया, स्कैमर्स कैसे सोचते हैं, सिस्टम कहाँ फेल हुआ और क्या इसका कोई समाधान है। साइबर फ्रॉड का मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं होता। असल में 90% साइबर फ्रॉड तकनीक से नहीं, इंसानी दिमाग से होते हैं। साइबर फ्रॉड इक्वल टू डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से भ्रमित करना और उससे पैसे या जानकारी निकलवाना। भारत में सबसे आम साइबर फ्रॉड: 1. फर्जी निवेश और ट्रेडिंग स्कैम, 2. डिजिटल अरेस्ट स्कैम, 3. OTP और लिंक फ्रॉड, 4. फर्जी बैंक और KYC कॉल, 5. डेटिंग और मैरिज स्कैम, 6. नौकरी और लोन फ्रॉड। इन सभी स्कैम्स में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक औजार है, असल हथियार है डर, लालच और भरोसा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डेटा। भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और गृह मंत्रालय के अनुसार साइबर फ्रॉड से हुआ आर्थिक नुकसान 2020 8.56 करोड़ रुपए, 2021 551 करोड़ रुपए, 2022 2290 करोड़ रुपए, 2023 7463 करोड़ रुपए, 2024 22845 करोड़ रुपए, 2025 19813 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 52,976 करोड़ रुपए। यहाँ एक बहुत अहम बात समझिए, ये वो पैसा है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। एक्सपर्ट्स के अनुसार असल नुकसान इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 1. कई लोग शर्म के कारण शिकायत नहीं करते, 2. कई केस रिपोर्ट ही नहीं होते, 3. छोटे अमाउंट को लोग छोड़ देते हैं। अब सवाल ये उठता है, इतनी तेज बढ़ोतरी अचानक क्यों? कारण 1. डिजिटल इंडिया का साइड इफेक्ट। UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स, सब कुछ तेजी से बढ़ा, लेकिन डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता उतनी तेज नहीं बढ़ी। कारण 2. स्कैम अब बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। आज के स्कैमर्स असली सरकारी भाषा इस्तेमाल करते हैं, पुलिस और बैंक की नकली IDs दिखाते हैं, डीप फेक आवाज़ों का प्रयोग करते हैं, असली जैसी वेबसाइट बनाते हैं। असली घटनाएं: मुंबई 2024, 81 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 7.12 करोड़ रुपए की ठगी। लखनऊ व्हाट्सएप टेलीग्राम निवेश स्कैम, नुकसान 15.8 लाख रुपए। तेलंगाना 2025 डेटिंग ऐप स्कैम, 569 लोग, 2.8 करोड़ रुपए का नुकसान। इनमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे, समझदार और नौकरी पेशा थे। हर साइबर स्कैम एक ही सिद्धांत पर चलता है। रूल 1, डर पैदा करो, अभी कार्रवाई नहीं की तो जेल। रूल 2, समय मत दो, अभी इसी वक्त। रूल 3, भरोसा बनाओ, मैं अधिकारी हूँ। जैसे ही इंसान डर में आता है, उसका तर्क बंद हो जाता है, और यही स्कैमर्स चाहते हैं। 2025 के अनुसार महाराष्ट्र 3,203 करोड़ रुपए, कर्नाटक 2,413 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 1,897 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 1,443 करोड़ रुपए, तेलंगाना 1,372 करोड़ रुपए, कोलकाता अकेले शहर में 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी। अब ईमानदार सवाल, क्या गलती सिर्फ जनता की है, या बैंक सिस्टम धीमा है, पुलिस प्रक्रिया जटिल है, जागरूकता अभियान कमजोर है?
अक्सर जब तक पैसा निकल चुका होता है तब तक सिस्टम हरकत में आता है। सरकारी कदम, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, E0 FIR, बैंक अकाउंट फ्रीज सिस्टम, AI बेस्ड मॉनिटरिंग। सरकार के अनुसार 660 करोड़ रुपए के फ्रॉड समय रहते रोके गए, लेकिन तुलना कीजिए 52,000 करोड़ रुपए नुकसान के सामने 660 करोड़ रुपए रोक पाना काफी नहीं है। साइबर फ्रॉड सिर्फ अपराध नहीं है, ये एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेज होगी हमें उतना ही समझदार बनना होगा। इस वीडियो का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे किसी की जिंदगी की कमाई बच जाए। ऐसे और फैक्ट बेस्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ शोर नहीं, सिर्फ सच दिखाने की कोशिश की जाती है।